Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the examples of activities that promote higher order thinking. Examples of activities of the subject science. साइंस सब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग जो लेवल है उसको प्रमोट करती है स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल में कॉग्निटिव डोमेन के हवाले से। ठीक है, इस तरह आप पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने लोअर थिंकिंग ऑर्डर एंड अपर थिंकिंग ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, यानी हायर थिंकिंग ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। तो जो लोअर थिंकिंग ऑर्डर है वो उसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नंबर 3 इज एप्लीकेशन या अप्लाई। ओके, ओल्ड वर्जन में जो है वो क्या है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। न्यू में क्या है, रिमेंबरिंग, कॉम्प्रहेंशन एंड अप्लाई। ये है लोअर ऑर्डर थिंकिंग। अब आ जाए हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्या है। जो ओल्ड वर्जन है उसमें क्या है, जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके जो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के जो स्टेप्स 3 वो कौन कौन से हैं, और के एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूशन। ओके, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूशन। और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल जो है कॉग्निटिव डोमेन के जो न्यू वर्जन जो है उसके जो स्टेप्स थी वो कौन से, एनालिसिस, एवल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, एनालिसिस, एवल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग क्रिएटिंग ये 3 स्टेप्स हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा बैकग्राउंड था जो आपको बताना ज़रूरी था ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब आ जाए हायर ऑर्डर थिंकिंग। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं। जैसे मिसाल के तौर पर साइंस के एक सब्जेक्ट हमने दिया है जिसके कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, सवाल किस तरह हमें बनाने हैं क्वेश्चन, और किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है कि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल जो है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल में एडजस्ट हो सके। ठीक है, मतलब उनके हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल जो है वो डेवलप हो सके। जिस तरह हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्या एनालिसिस है, चीज़ों को एनालाइज कर सके जो टॉपिक्स है साइंस के। ठीक है, और सिंथेसिस, ठीक है, ब्रेक डाउन कर सके इंटू पार्ट्स ऑफ इंटू 2 पार्ट्स, और एवल्यूशन के एवल्यूट कर सके चीज़ों को, ये आपको देखना है। और इसके अलावा ये कि जो क्रिएटिव माइंड डेवलप करनी स्टूडेंट्स के अंदर, इस तरह के तो इस तरह के सवाल जो है वो आपने अगर नए स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करने हैं ताकि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, ये है साइंस एग्जाम्पल, साइंस सब्जेक्ट के एग्जाम्पल है। अप्लाई द रूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आप रूल को अप्लाई करें। द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई शूट गन किक्स व्हेन फायर। अगर जो गन है, शूट गन, हम कुछ फायर करते हैं तो हमें पीछे धकेलता है, किक्स क्यों करते हैं। हिज रिस्पॉन्स would include a statement to the effect that for every action there is an equal and opposite reaction, Newton's law of motion, and that the kick of the shoot gun is equal to the force propelling the shoot toward its target. The faster that shot, the faster the shoot travels, and the greater the weight of the shoot, the greater the kick of the gun. Okay? हमने सवाल करना है स्टूडेंट्स के कि अगर एक शूट गन है, हम उसको फायर करते हैं, हमें किक
रिवर्स में किक करता है, वो क्यों करता है, हमें पीछे धकेलता है, उसकी जो वजह वो ये बताएगा कि न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जब हम कोई भी एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल एक्शन हमें मिलता है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो हायर ऑर्डर थिंकिंग के ज़रिए वो इस चीज़ को एप्लीकेशन जो है उसकी जो अप्लाई है एनालाइज करेगा उस चीज़ को कि किस तरह हुआ, तो आपको उस चीज़ का आंसर आपको देगा। मतलब उसके एनालिसिस को डिफाइन करना है, एप्लीकेशन को कि वो किस तरीके से ये बता सकता है स्टूडेंट, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी तो वो इस चीज़ का आंसर दे पाएगा कि गन हमें रिवर्स में किक आउट क्यों करता है। ठीक है? आप नेक्स्ट है क्लासीफाई। ये क्लासिक हम बात सवाल आप देखेंगे क्लासिफिकेशन को होते हैं, क्लासीफाई करना। गिवन सेवरल एग्जांपल ऑफ ईच द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड टू क्लासिफाई मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड के दरमियान क्लासिफिकेशन हमने स्टूडेंट्स हम पूछ सकते हैं ये चेक करने के लिए कि हायर ऑर्डर थिंकिंग कितनी डेवलप हुई, प्रमोट हुई। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी हम करा सकते हैं क्लासरूम के अंदर, कंपेरिजन कराना, क्लासिफिकेशन कराना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज के सवाल हम दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करना, द स्टूडेंट कुड बी टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ कार्बन एटम। ठीक है, डिफाइन गिवन गिवन define given several types of plants leaves. The student could be asked to define at least three categories of for classifying them. Not that defining is not memorizing and writing definition creating by someone else. It is creating definition. ठीक है, अब इसमें क्या है, डेफिनेशन जो है आप ये समझ रहे हो जो मेमोराइजेशन है और डेफिनेशन को लिखनी है किसी ऑथर ने किया, किसी बुक से उठाई डेफिनेशन नहीं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग में नहीं आएगा, ये आएगा कि इसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आएगा। अगर हम मेमोराइजेशन और लिखेंगे डेफिनेशन वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आएगा, नॉलेज बेस में। हमने इसमें डेफिनेशन क्या करना है, क्रिएट करनी है डेफिनेशन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। फर्स्ट इज द नंबर वन डेफिनेशन इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डेफिनेशन। ओके, तो टेक्निकल डेफिनेशन आपने लिखनी है हमें। ठीक है, जो आपने खुद से क्रिएट करके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपने उसको डिफाइन करना है ऑन वर्डिंग में। ठीक है, इस तरह के आप सवाल दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। डेमोस्ट्रेट गिवन अ मॉडल ऑफ द अर्थ, सन एंड मून सो डिवाइस। सॉरी, इसमें आपने जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो मैंने कहा था टेक्निकल और ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ठीक है, उसमें जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसे हम कहते हैं जो किसी ऑथर की हो। ठीक है, या किसी बुक से उठाई हो, टेक्निकल होगी। ऑपरेशनल जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वो कहलाती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। हमने ऑपरेशनल डेफिनेशन की है। अब आया डेमोस्ट्रेट गिवन अ मॉडल ऑफ द अर्थ, सन एंड मून सो डिवाइस that it may be manipulated to show the orbits of the earth and moon. The student could be asked to demonstrate the cause of various phases of the moon as viewed from earth. अब देखें डेमोस्ट्रेट करना, अब डेमोस्ट्रेशन क्या है, ये प्रैक्टिकल वर्ड है। आपने इसको मॉडल की शक्ल में डेमोस्ट्रेट करते हैं स्टूडेंट्स को, एक्टिविटी देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट के उसमें डेमोस्ट्रेट करना है अर्थ, मून एंड सन को। ठीक है, तो ये डेमोस्ट्रेशन में आएगा, एक प्रैक्टिकल वर्ड है। डिस्क्राइब, द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब द conditions essential for a balanced aquarium that includes 4 goldfish। अब क्या है इसमें,
डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है, ये भी आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग है। डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह उसको डिस्क्राइब करना है। द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड टू डायग्राम द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रेस शुगर। वो वो लाइफ साइकिल, वो एनिमल्स या प्लांट्स, जो एनिमल्स जो ग्रास शुगर, जो घास खाते हैं, ठीक है, जो ग्रीन चीज़ें खाते हैं। अच्छा, डिस्टिंग्विश, given a list paired element names, the student could be asked to distinguish between the metallic and non-metallic elements in each pair। ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो डिस्टिंग्विश कर पाएगा, उसको एनालाइज एवेल्यूएट कर पाएगा सेंटेंस। Estimate, the student could be asked to estimate the amount of heat given off by 1 liter of air compressed to one half its original value। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, एस्टिमेट लगाना है, एस्टिमेट करना है हमने, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। इस तरह के सवाल भी हाई ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करती है। एवल्यूएशन, एवल्यूएट करना, जाहिर सी बात है, डिमांड का हिस्सा है, लेवल का हिस्सा है हाई ऑर्डर थिंकिंग के। गिविंग सेवरल टाइप्स ऑफ मटेरियल, द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड टू एवल्यूएट देम टू डिटरमाइन व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने दे दी सिचुएशन कि कौन से टाइप के मटेरियल है जो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, एवल्यूएट करें। तो ये सब सवाल जो है वो क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करती है। आइडेंटिफाई, गिवन सेवरल टाइप्स ऑफ materials, the students could be asked to identify those which could be attracted to a magnet। ठीक है, मैग्नेट जो है मैग्नेटिस, उसको कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये भी हायर थिंकिंग को प्रमोट करती है। इंटरप्रेट, द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड टू इंटरप्रेट अ वेदर मैप टेकन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर से कोई वेदर मैप लेके उसको इंटरप्रेट करना है कि कौन सा वेदर है, किस टाइप में है, ठीक है। तो इस तरह के जो खुद से जो करने वाली चीज़ें हैं वो है ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करती हैं। अच्छा, लोकेट, द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ क्लोरीन ऑन द पीरियोडिक टेबल। नोट, लोकेट इज टू डिस्क्राइब लोकेशन, इट इज नॉट आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिगेशन। मतलब लोकेशन को डिस्क्राइब करना, मिसाल को पीरियोडिक टेबल में अगर वो ए इसमें लाइन में, ठीक है, जो आपने देखा वो केमिकल पीरियोडिक टेबल है, उसमें ए लाइन में है, तो ए लाइन को आपने डिस्क्राइब करना है कि लोकेशन को से आइडेंटिफाई नहीं करना है, लोकेट मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं करना आपको उस लोकेशन को। मेजरमेंट, measure, given a container graduated in cubic centimeters, the students could be asked to measure a specific amount of liquid। ठीक है, एक कंटेनर में क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है, लिक्विड कोई भी वाटर है, लिक्विड एक वाटर है जो भी, उसको मेजर करना है स्पेसिफिक अमाउंट। तो इस तरह मेजरमेंट के सवाल जो आते हैं वो क्या है को डेवलप करते हैं। ठीक, इस तरह एक्टिविटी आप देख सकते हैं क्लासरूम के अंदर। Name, the student could be asked to name the parts of electromagnetic। parts of electromagnetic ये भी स्टूडेंट्स आप पूछ कर उनके जो ऑर्डर आए थे ऑर्डर को हेल्प कर सकते हैं। अब ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, द स्टूडेंट could be asked to order a number of animals life forms according to their normal length। Sorry, ठीक है, तो ऑर्डर
ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल को प्रमोट करती है। अंडरस्टैंडिंग अगर होगी, डेवलप होगी, तो जाके इस बात को वो ऑर्डर कर पाएगा कौन से एनिमल्स क्या है, नॉर्मल लेंथ ऑफ लाइफ के हिसाब से उसको ऑर्डर कर पाएगा। प्रिडिक्ट करना, फ्रॉम फ्रॉम आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइमेट एंड सॉइल्स ऑफ एन एरिया, द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड टू प्रिडिक्ट द प्लांट इकोलॉजी ऑफ द एरिया। क्लाइमेट सॉइल के हिसाब से प्रिडिक्ट करने के जो इकोलॉजी एरिया है, प्लांट है, ये प्लांट कहाँ कहाँ उगते हैं, ठीक है, उसकी नस्ल कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, एरियाज, कौन 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 एरिया से प्लांट्स उगाया जाता है क्लाइमेट एंड सॉइल के हिसाब से। क्लाइमेट और सॉइल को देखते हुए, ज़मीन को देखते हुए, मिट्टी को देखते हुए, इस तरह के प्रिडिक्शन वाले सवाल भी हाई रेटिंग प्रमोट करती है। ये सवाल तमाम इस तरह के आपकी जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, क्लासरूम में होने चाहिए, और ऐसे टाइप क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करती है। सॉल्व, द स्टूडेंट could be asked to solve the following: how many grams of H2O will be formed by the complete combustion of 1 liter of hydrogen at 70 degrees C carbon। इस तरह के कैलकुलेशन जो सॉल्व करना है, ये भी हम इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। स्टेट अ रूल, द स्टूडेंट कुड बी आस्क्ड to state a rule that tell what form the offspring of mammals will be, they will be very similar to their parent organism, ठीक है। अब ये क्या है, स्टेट और रूल, रूल्स एंड रेगुलेशन आपने लिखनी है इसकी, ठीक है। ठीक है, वो कौन से रूल्स हैं जो ऑफ स्प्रिंग ऑफ मेमल्स हैं जो ज़्यादातर पेरेंट ऑर्गेनिज्म के सिमिलर लगते हैं, रूल आप बताना है। ट्रांसलेट, द स्टूडेंट वुड बी आस्क्ड टू ट्रांसलेट द नंबर टू स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह के सवाल जो है, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ आप स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं क्लास में अंदर टीचर, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल प्रमोट करती है। इसके अलावा ये तो साइंस सब्जेक्ट की एग्जाम्पल थी, एक्टिविटीज़ थी, और मैथ्स की, सोशल साइंसेस की भी आप बना सकते हैं। ये आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, मतलब एक्टिविटी आप टास्क है कि आप ये इन तमाम जो कैटेगरी से क्वेश्चन इसको देखते हुए मैथ्स और सोशल स्टडीज़ के जो एक्टिविटीज से क्वेश्चन से आप बनाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।